हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो आज मैं जल्दी नहा के आ गई थी क्योंकि राघव सोया था, कल रात लेट सोया था तो इसलिए लेट ही उठा है। तो जस्ट मैं नहा के आई थी और राघव उसके बाद उठ गया था। और उसके बाद जैसे ही वो उठता है सुबह, उसके बाद वो मांगता है खाने के लिए लड्डू। लड्डू अभी वो खा रहा है, उसके लिए वही पौष्टिक लड्डू बनाया है मैंने, जो आंगनबाड़ी से उसके लिए मिला है। और नाश्ता रेडी है। और सिर्फ मैं सुबह के टाइम पर रोटी बनाती, मैंने बताया होगा मेरी सास जी सुबह का नाश्ता बना लेती है पूरा, सिर्फ मुझे रोटी बनानी होती है। तो अभी चलती हूँ और देखती हूँ किचन में कि क्या मम्मी ने आज बनाया है। बूंदी कहाँ डाली मेरी बूंदी? कोई फोटाई तो पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो, इसको पहन लो। ऐसे है ना पापा का है ना, ऐसे ऐसे पहनता है ना मेरी बूंदी। देखो 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 मेरी बूंदी। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं किचन की तरफ। तो किचन में पहुँचते मैंने सबसे पहले देखा मम्मी ने क्या बनाया है। तो मम्मी ने बनाए थे सफ़ेद छोले यानी काबुली चने। तो ये मेरे फेवरेट है और मम्मी बहुत ही टेस्टी इन्हें बनाती है। और मोटी जितनी भी दालें सारी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। और इसमें बने थे आलू के गुटके। तो मम्मी ने अपने आलू के गुटके बनाए थे। और फिर उसके बाद मैं आई अपने कमरे की तरफ और ये राघव के हैं भोटू और हाथी, जो उसके पापा इसके लिए मॉल ऑफ देहरादून से लेके आए, स्पेशली वहाँ गए थे। उसके बाद राघव को मैंने नहला लिया था। नहलाने के बाद मैं उसको रेडी करके उसके बाल बना रही थी और टीवी देखते हुए बाल बनाने देता है। तो आजकल सब भी बच्चों का यही है, उन्हें खाना भी टीवी देख के ही खाना है और कब बाल भी टीवी देख के ही बनानी है। लेकिन हमने इसको शुरू से ही मोबाइल की आदत नहीं डलवाई थी, तो वो मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा मतलब बिल्कुल देखता भी नहीं है, ना वो जिद करता है मोबाइल को लेने की या मोबाइल में वीडियोस वगैरह या कुछ भी चीज़ देखने की। तो राघव के बाल अभी गीले थे तो मैंने सोचा गीले में इसके बाल सुलझा देती हूँ, क्योंकि इसके बाल कर्ली है और बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं। तो मैंने इसके बाल बना लिए थे और उसके बाद ये देख रहा था अपना गाना बम बम बोले वाला। और फिर मैं किचन की तरफ आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज छोले के साथ बना रही थी 2 टाइप के पराठे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मोटी दाल के साथ प्लेन पराठे ही खाना पसंद करते हैं। और अपने लिए बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि मैं ज़्यादा पराठे वगैरह पसंद भी नहीं करती और ना ही ज़्यादा खा सकती, क्योंकि मुझे गैस वगैरह का इश्यू हो जाता है पराठे वगैरह ऑयली खाने से। तो अभी मैंने पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। और जो मेरी सास जी यानी मम्मी, उन्हें छोले के साथ पराठे ही चाहिए, क्योंकि मम्मी को अपने हाथ के बने हुए छोले पसंद नहीं है। उनको शुरू से ही वो अपने हाथ के बने हुए छोले नहीं खाती, इसलिए मम्मी ने अपने लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और ये है दूसरे टाइप के पराठे, एक मैंने तिकोने में बनाए थे और एक मैंने चकोर में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये वाले जो पराठे हैं ना, ये वाले मेरी ननद एक बार अपने लिए बना रही थी, तो उसे देख के मैंने ये चकोर वाले पराठे बनाने सीखे हैं। तो कभी कभी थोड़ा डिफरेंट बनाना और खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैंने 2 टाइप के पराठे बनाए थे, तिकोने और चकोर पराठे। तो आप देख सकते हैं मेरे पराठे। और पराठे भी मैंने यहीं आके बनाने सीखे। मैंने बहुत बार वीडियोस में आप लोगों को बताया भी होगा, आप लोगों के साथ शेयर किया होगा कि मैंने पराठे बनाने अपने ससुराल के सीखे, क्योंकि मेरे मायके में ना ज़्यादा खाते हैं और ना मेरे मम्मी लोगों को पसंद है पराठे। हम लोग बहुत ही मुश्किल से कभी आलू के पराठे भी बहुत ही रेयर चांसेस में बनाते हैं और खाते हैं। और यहाँ पे मेरे ससुराल में मतलब मोस्टली खा ही लेते हैं प्लेन पराठे भी। और हर संडे में हम लोग भरे पराठे बनाते हैं। तो अभी मैंने बना लिए थे पराठे और अभी मेरे
ससुर जी भी आ गए थे, तो वो भी नाश्ता कर रहे थे और मेरे हस्बैंड रेडी थे जाने के लिए ऑफ़िस, और मैं अपना नाश्ता लेके अब आ गई थी अपने कमरे की तरफ, क्योंकि मैं अपने सीरियल्स को देख के नाश्ता करती हूँ। तो आ गई थी अभी अपने कमरे में प्लेट लेके, और राघव भी अपने कार्टून्स वगैरह देख रहा था कमरे में बैठ के। तो थोड़े से लिए थे चावल, क्योंकि मैं छोले मतलब मोटी जितनी भी दालें, जैसे राजमा, छोले, चने, ये सिर्फ एक ही टाइम खाती हूँ। 2 टाइम खाने से मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती है मोटी दालें 2 टाइम, तो इसलिए मैं एक ही बार खाती हूँ। तो अभी मैंने लगा लिया था अपना नाटक, और उसके बाद नाश्ता भी मैंने कर लिया था। और राघव यहाँ पे अपने ट्रक के साथ खेल रहा था, जो उसके पापा उसके लिए लेके आए थे। तो लेट कर आराम से टीवी भी देख रहा था और ट्रक के साथ भी खेल रहा था। उसके बाद उतरने की कोशिश करता हुआ राघव, और बीच में ही अटक गया था नीचे। अब वो उतर गया और गुस्सा कर रहा था मुझ पे, और पता नहीं उसका गुस्से का पता नहीं चलता किस चीज़ में गुस्सा कर रहा है। फिर मैंने उसको टीवी में बंदर दिखाया, और टीवी में बंदर देख के बड़ा खुश हो रहा था, और उसको बंदर के जो लाफिंग वाले, मंकी के लाफिंग वीडियोस होते हैं, वो उसे बहुत पसंद है, और उन्हें देख के वो काफ़ी खुश भी होता है। और वैसे भी उसे रियल में मंकी दिख जाए तो उसे भी देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद वो थक कर सो गया था, और मैं बनाने लग गई थी, रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी। और रात के खाने के लिए मम्मी ने आलू काट के रख दिए थे, और सफल मटर जो है वो भिगा के रख दी थी, और प्याज यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी चॉपर से, क्योंकि राघव सो रखा था, और मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी तैयारी की जाए रात के खाने की। और लहसुन भी मैंने यहाँ पे खींच के रख दिए थे, और करने लग गई थी अभी मैं तैयारी। तेल गरम हो गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया था लहसुन, जीरा, जखिया और हींग, और प्याज मैंने चॉप कर लिया। और अब बारी है चॉप की टमाटर की, और इसके बाद मैं टमाटर को चॉप करूँगी। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, क्योंकि तेल गरम हो चुका था और लहसुन काले होने लग गए थे। इससे पहले कि ज़्यादा जले, इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। और अभी देखो मेरे चॉपर से टमाटर भी चॉप हो चुका है। तब तक मेरा प्याज पकते हैं, तो मैंने अभी टमाटर में ही धनिया, नमक और हल्दी मैंने इसी में डाल दी है। और अभी इसको भी हम डाल देते हैं कुकर में, और अच्छी तरह से आपस में सबको मिला लेते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और ढकने से क्या होता है, मसाला जल्दी से पक जाता है, अच्छे से पक जाता है, और जो टमाटर है वो भी जल्दी से गल जाते हैं। तो अभी इसमें जब तक ये मसाला तैयार होता है प्याज टमाटर का, तब तक मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। और अभी देख सकते हैं आप, आटा मेरा गूंद के बिल्कुल रेडी है। और जैसे मैंने आटा गूंदा तो मेरे ससुर जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो उनको लग गई थी भूख, और रोटी जो उनकी एक बची हुई होती है रात के लिए, शाम के लिए सॉरी, तो वो मैंने खा ली थी। तो मैं उनके लिए आटा मैंने गूंद ही लिया था, तो मैं उनके लिए बना रही थी पराठे, गर्मा गर्म चाय के साथ नमकीन पराठे। तो चलिए बनाते हैं अभी पराठे, और साथ ही साथ देखते हैं कि पके या नहीं पके मेरे प्याज टमाटर का मसाला बना नहीं बना। तो अभी मैं जब तक ये बनता है तब तक मैं जल्दी से पापा के लिए पराठे बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या स्पीड थी मेरी पराठे बनाने की। तो आपको बता दूँ ये स्पीड मेरी नहीं, ये स्पीड मैंने ऐप से एडिट की है फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा दी थी। और जल्दी ज़्यादा नहीं, पापा को सिर्फ एक ही पराठा खाना था। एक पराठा मैंने बनाया था मम्मी के लिए, जो खा लिया था पूरा राघव ने, और मम्मी को मिला भी नहीं था खाने के लिए। तो इतने में मेरा प्याज मटर का मसाला बन के रेडी था, और मैंने इसमें डाल दिया था आलू, क्योंकि आलू और मटर की आज हमने सब्जी बनानी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरी स्पीड, तो मैं फ़ोन रखने की जगह कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को दिखाना है कि हाँ खाना मैंने ही बनाया है, इसीलिए सॉरी मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना और वीडियो बनाना, सबके साथ शेयर करना अपनी डेली ब्लॉग्स, इसलिए मैं कैमरे की जगह ढूंढ लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई थी किचन में, तो कमरे में। तो राघव यहाँ पे खेल रहा था, और फिर वो नीचे उतर के फिर से वही घूमने की ज़िद, और फिर मैं गई इसको लेके घुमाने के लिए, और बाहर जा रहा था अपनी साइकिल को ढूंढने। और उसके बाद
गेट के सामने चला गया था, तो उसकी साइकिल उसके सामने थी और फिर बाहर की तरफ भाग गया था बिना साइकिल के। कभी घर की तरफ आ रहा था, कभी बाहर रहा था। ऐसी वो अपनी मस्ती कर रहा था और अपने आप में खेल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको ले गई घुमाने के लिए साइकिल में बाहर, और अब उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि रोज़ मुझे घूमने की जिद करता है मुझसे। तो अभी घुमाने के बाद जैसे ही हम लोग घर से निकले थे, उसको दिख गया था हमारे दूसरे वाले गेट में डॉगी। तो थोड़ी देर वो डॉगी को देखता रहा और उसके बाद फिर से आगे चल के वो पहुंच गया था आंटी की दुकान में। तो थोड़ी देर वो वहाँ पे एक छोटी सी बेबी थी खड़ी, वहाँ पे उसे देखता रहा। और कभी अपने हाथ में नोट जो उसने पकड़ा हुआ था, दुकान में हम लोग कुछ सामान लेने आए थे तो उसको भी देख रहा था। और फिर हम लोग आ गए थे वापस घर की तरफ, और फिर चला गया था वो आराम से अंदर, और फिर उसने खाया लड्डू। तो यहीं पे मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।